हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कैसे चले आप सबकी तैयारी? ठीक है। आजकल हम आपको चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारा जो जो हम टॉपिक आपको समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। हम आपको छोटे छोटे टॉपिक जो हैं ईजिली बहुत ही आसान भाषा में थोड़ा थोड़ा करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपनी इंटर की तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है। अपने नोट्स को पढ़िए, जो हम पढ़ा रहे हैं उनको आप समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इन सबको आप पढ़िए, समझिए आसान भाषा में। इन्हें उनके अपने आप ही पढ़ पढ़ के इनसे क्या हो, अपनी भाषा में आसान भाषा में नोट्स बनाइए, उनकी तैयारी करिए। जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स आपको बताए जाए उन सब की प्रैक्टिस करिए। ठीक है। आपके पास अभी बहुत समय है। ठीक। आपके पेपर अगली साल अब होने वाले हैं, अगली साल होंगे, तब तक तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक। चलिए आज हम देख लेते हैं चैप्टर 2 की अगली हेडिंग क्या है। भ्रूणपोषी बीज। भ्रूण मतलब कि जब हम क्या करते हैं, नर और मादा भाग दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन होकर जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है भ्रूण बना लेता है। तो भ्रूण पोषीय बीज की हम बात कर रहे हैं कि भ्रूण पोषीय बीज क्या होता है। ठीक। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये होता है भ्रूण पोषी बीज में, मान लीजिए कि ये आपका परागकण है, ये अंडा है, पेड़ों की बात करें। ठीक। तो परागकण यानी नर युग्मक और अंडा मतलब मादा युग्मक, ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद कौन सी क्रिया होगी? निषेचन। नर मादा भाग को जुड़ने को हम कहते हैं निषेचन। निषेचन से बनता है बेटा आपका जाइगोट यानी युग्मनज। ठीक। जाइगोट वृद्धि करता है और बना लेता है क्या? भ्रूण, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक। एम्ब्रियो में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है और ये भ्रूण जो है वो बीज बना लेता है। ठीक है। इस तरीके से बीज से फिर से नया पौधा बन जाता है। तो इस तरीके से बेटा ये प्रक्रिया चलती है। नर मादा भाग क्या हुए? जुड़े, निषेचन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट ने भ्रूण बनाया, भ्रूण में विकास हुआ, बीज बना। ठीक। तो भ्रूण पोषी क्या होता है? भ्रूण वही जो भ्रूण बन रहा है। ठीक। नया पौधा बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है। एम्ब्रियो बनना है। और पोषी का मतलब होता है पोषण देने वाला। जो भ्रूण को पोषण दे उसे हम कहते हैं भ्रूण पोषी। ठीक। या भ्रूण पोष कहते हैं। तो भ्रूण पोष क्या करता है? जब भ्रूण बनना होता है यानी कि नया पौधा बनना होता है, उसको क्या करता है? पोषण देता है। तो भ्रूण पोषी बीज, इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसे एंडोस्पर्मिक सीड। कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या होंगे? ऐसे सभी बीज जिनमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है, यानी जब तक बीज का अंकुरण नहीं हो जाता तब तक क्या होता है? इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। यानी कि बीजों को या भ्रूण को पोषण देने के लिए भ्रूणपोष पाया जाएगा। जब तक बीज अंकुरित नहीं हो जाएगा तब तक भ्रूणपोष इसके अंदर बना रहेगा। ठीक। ऐसे सभी बीज जिनमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक, यानी कि जब तक बीज अंकुरित नहीं होंगे तब तक पाया जाता है। इन बीजों में बीज पत्र बहुत पतले होते हैं। जो बीज पत्र होते हैं, देखा होगा जब छोटा सा पौधा बनता है तो ऐसे करके बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉटिलेडन। कॉटिलेडन इंग्लिश में कहते हैं। इन बीजों में बीज पत्र बहुत पतले होते हैं। क्यों पतले होंगे? क्योंकि इनमें भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है। क्योंकि इसमें जो भोजन है, जो भ्रूण को भोजन दे रहा है भ्रूणपोष, तो भोजन जो है किसमें एकत्रित हो जाएगा? भ्रूणपोष में संचित रहता है। उसके अंदर क्या होगा? एकत्र हो जाएगा। तो भोजन किस में संचित होता है? भ्रूणपोष में संचित होता है। और यही भ्रूणपोष क्या होता है? बीज को जब तक अंकुरित नहीं होता तब तक उसे खाना पानी देता रहता है। तो भ्रूणपोषी बीज जिनमें भ्रूणपोष जो है कब तक रहे? जब तक बीज अंकुरित ना हो जाए, तो उसे हम कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। जैसे बेटा होती है सुपारी। सुपारी में क्या होता है? जब तक सुपारी का बीज जो है अंकुरित नहीं हो जाता तब तक इसमें क्या होता है? इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है, इसको पोषण देता रहता है। सुपारी, गेहूँ, मक्का, अरंडी आदि, इसमें क्या होता है? भ्रूणपोषी बीज होता है। ठीक। ऐसे सभी बीज जिसमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है, इन बीजों में बीज पत्र पतले होते हैं क्योंकि इनमें भोजन भ्रूणपोष में ही संचित हो जाता है। जैसे सुपारी, गेहूं, मक्का, अरंडी आदि, इसे कहते हैं भ्रूणपोषी बीज या एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक। दूसरा होता है अभ्रूणपोषी बीज। इसमें भ्रूणपोषी बीज था, ये अभ्रूणपोषी बीज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक। इसमें क्या होगा? इसमें भ्रूणपोष भ्रूण परिवर्धन में पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। इसमें पूरी तरह से इसका यूज हो जाता है। भ्रूणपोष जो भ्रूण को पोषण देने के लिए होता है, जब तक भ्रूण का पूरा डेवलपमेंट होता है, नया बीज बनता है, नया जीव बनता है, तब तक क्या होता है? जो भ्रूणपोष जो खाना देने के लिए होता है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। यानी कि भ्रूण को बनाने में ही सारा पोषण जो है, खाना जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक। तो इसमें भ्रूणपोष
भ्रूण परिवर्धन में, वही डेवलपमेंट में पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है, पूरी तरह से उसका यूज हो जाता है भ्रूण परिवर्धन में। ऐसे बीजों के बीजपत्र भोजन संचित रहने के कारण मोटे होते हैं। इन बीजों में क्या होता है, इसके जो बीजपत्र कॉटिलेडन होते हैं वो भोजन संचित, इसके अंदर भोजन इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण ये कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। इसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक, ये हो गया भ्रूणपोषी बीज। तीसरी हेडिंग है विपुंसन। विपुंसन को बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं इमेस्कुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इमेस्कुलेशन पर टिप्पणी लिखिए, या 1 नंबर में अतिलघुत्री में पूछते हैं कि विपुंसन क्या है। विपुंसन को इमेस्कुलेशन कहते हैं। हिंदी में ना समझ में आए तुरंत इंग्लिश में नीचे दिया होता है पेपर में, उसे तुरंत देख लीजिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, फिर आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन हमेशा हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़कर करिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पूछ क्या रहा है। ठीक, विपुंसन को क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन कहते हैं। देखो विपुंसन क्या होता है, देखो जैसे मान लो पौधे के फूल में फूल लगा हुआ है, इसमें क्या है, परागकोश। ऐसे गुड़हल बहुत इजी होता है, आप इसे समझ सकते हो। ठीक, ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं, ये लंबी वाली जो पतली ट्यूब लगी होती है। ठीक, इसी ट्यूब से जो पीले पीले गोल गोल जो चिपके होते हैं, ये परागकोश होते हैं। जब ये परागकोश जो है, इसमें विपुंसन में क्या होता है, परागकोश में क्या होता है, परागकण बनते हैं, नर युग्मक बनता है। जब ये बनते हैं लेकिन पक ना पाए, परागकोश में परागकण पकने से पहले अगर हम परागकणों को या परागकोश को हम चिमटी लें और चिमटी से इसको कट कर लें, चिमटी से काट करके इसे हम हटा करके अलग थैली में भरकर रख लें, जब ज़रूरत पड़े तब इसका यूज करें। आजकल ये चीज़ हो रही ना कि समय पे कोई चीज़ ना मिले तो हम क्या करेंगे, उसको हम स्टोर करके रख लेंगे। तो इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं, परागकोश में परागकण पकने से पहले इसे हम चिमटी की सहायता से यहाँ से कट करेंगे और कट करके अलग होकर रख लेंगे, हटा लेंगे उसे। ठीक, तो इसे हम कहते हैं विपुंसन। चिमटी की सहायता से परागकोश को पकने से पहले ही क्या करेंगे, हम हटा लेंगे, उसे हम कहते हैं विपुंसन। देखिए, किसी द्विलिंगी पुष्प के नर जननांगों यानी कि पुंकेसर, नर जननांग पुंकेसर होता है, जिसमें क्या होता है, परागकोश होते हैं। परागकोश को किसी द्विलिंगी पुष्प के नर जननांगों को उनके परिपक्व होने से पहले यानी परागकोश के पकने से पहले ही हटा देने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। इसमें परागकोश को चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है। ठीक, इसमें परागकोश जो है इसको हम क्या करेंगे, चिमटी की सहायता से हटा देंगे, काट करके अलग कर लेंगे, इसे हम कहते हैं विपुंसन। ठीक, इंग्लिश में इमेस्कुलेशन किसी द्विलिंगी पुष्प के नर जननांगों को उनके परिपक्व होने से पहले, पकने से पहले ही हटा देने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। इसमें परागकोश को चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया विपुंसन। आप बेटा इन चीज़ों को तैयार करिए कि भ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं, अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं, विपुंसन क्या होता है, इन्हें आप तैयार करिए अच्छे से। ठीक है, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।